तो हम लोग आज के संदेश में जाएंगे और आज का वचन भजन संहिता किताब खोलेंगे हम लोग सब लोग ठीक है? हालेलुया कहो, हालेलुया। भजन संहिता 37 हिंदी में 37 और 3 में हम लोग जाएंगे। वहाँ पर हम लोग पढ़ सकते हैं, कोई पढ़ेगा? हाँ पढ़िए उषा जी। बस बस प्रार्थना करते आइए इन वचनों के लिए। प्रभु यीशु, हम आपके चरणों के पास आते हैं और आपके सम्मुख आकर परमेश्वर इन वचनों को जो हमने सुना है, प्रभु जी मेरी प्रार्थना है कि हमारे कानों को अभिषेक करें, हमारे दिल मन को तैयार करें, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा आप हम सभी से बातें करना और हम सभी को सिखाना। क्योंकि प्रभु यीशु हम निर्बल हैं, परंतु प्रभु यीशु तेरा सामर्थ हमारे अंदर है। जो परमेश्वर तेरा दिया हुआ पवित्र आत्मा है वो हम सब की अगुवाई करे। यीशु आपके नाम में इस वचन को और आपके नाम में हम इस प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। तो मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को कि हम सब यहाँ पर बहुत सारे लोग गांव में हैं और यहाँ जो लाइट जा रहा है वाला में आ रहा है उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर जो ट्रांसफर खराब हो गया ना, पिछले संडे पूरा सभा हमारे पास लाइट नहीं था और सभा खत्म होने के बाद में हमने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने ना वो लाइट वहाँ पर ना चालू किया। जैसे सभा खत्म हुआ वैसे ही लाइट आया। और एक ही चीज़ है ना, जो भी परिस्थिति हमारे जीवनों में आती है उसको ये मत सोचो अरे क्या है टिटवाला में मैं कहाँ आ गया, कैसा शहर है। ये मेरे लिए और हमारे लिए ऐसा कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास लाइट रहता है तो हम अच्छा एंजॉय करते हैं, टीवी देखते हैं, सब कुछ करते हैं घर में ना, तभी हम लोग नहीं बोलते। जब नहीं होता है तो हम लोग बोलते हैं लाइट नहीं है ना, कोई भी चीज़। तो कहने मतलब हर समय हमारे जीवन में जब आता है तो उससे हमें निराश नहीं होना। उस समय हमें क्या करना है? उस समय हमें आनंद मनाना है, खुशियाँ मनाना है, क्योंकि ये समय भी हमारे लिए होना चाहिए, आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर अगर आया है तो उसको परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। तो आज का संदेश में जाएंगे हम लोग कि भजन संहिता 37 का 3 में पढ़ रहा हूँ और 7 तक पढ़ना है, पर मैं सिर्फ एक वचन को पढ़कर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सब लोग तैयार हैं? हालेलुया। यहाँ पर जो वचन को हमने सुना, उषा जी ने जो पढ़ा ना, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। सबसे मुख्य शब्द क्या है? यहोवा पर भरोसा रख। आज का संदेश का शीर्षक यही है कि यहोवा पर भरोसा रख और भला कर और देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। सबसे मुख्य बातें जो है ना, भरोसा। अगर जिसे हम जानते हैं ना, जिस किसी को हम जानते हैं उसी पर क्या करते हैं हम लोग? भरोसा करते हैं। हालेलुया ना। क्या करते हैं? जिस चीज को हम नहीं जानते, जिस लोगों को नहीं पहचानते, जिन बातों को नहीं समझते, उसको हम लोग नहीं सीख पाएंगे, नहीं उनके ऊपर भरोसा रख पाएंगे। और जिसे हम जानते हैं उसके ऊपर क्या करते हैं? हम भरोसा रखते हैं। तो भरोसा ना, यहोवा पर भरोसा रखना, और वो कौन है ना? भला है। और वो कहता है कि अपना मन जो है सच्चाई पे लगाए रहो। हमारा आपका मन सच्चाई पे लगाए रहने के लिए आपको परमेश्वर पर क्या करना पड़ेगा? भरोसा करना पड़ेगा। सब मिलकर कहो, परमेश्वर पर भरोसा करना पड़ेगा। अगर भरोसा नहीं है तो हमारा जीवन ना आगे बढ़ेगा ही। हमारा कार्य जो है बिना भरोसे के द्वारा हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो भरोसा रखना हमारे लिए बहुत कीमती है ना। जैसे कि किसी को मैंने ना, अगर जिसको मैं पहचानता नहीं हूँ उसको मैं बोलूँ कि 10,000 मेरे खाते में आके जमा कर दे, तो क्या उसके ऊपर मैं भरोसा करूँगा जमा करने के लिए? नहीं करूँगा ना। अगर बजरंगी भाई को मैं बोलूँ कि 10,000 मेरे खाते में डाल दो, तो क्या है ना, ये क्या है? भरोसा है कि बजरंगी भाई को मैं दिया है और मेरे खाते में जाकर बैंक में जमा कर देंगे। ये है हमारा भरोसा। तो भरोसा यहोवा पर रखना। अगर हम और आप यहोवा को, परमेश्वर को जानते हैं और उसको पहचानते हैं तो हमें क्या करना है? उस पर भरोसा रखना है। क्योंकि यहोवा ही पर भरोसा रखने से हमें क्या कहता है? वचन में लिखा है कि यहोवा पर भरोसा रख और भला कर और देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। आपका हमारा मन सच्चाई में लगा रहे। जिस देश में
जिस स्थान पर आप हो उस जगह पर बसे रहो और आप सच्चाई से बसे रहो और तुम्हारा मन क्या हो, है ना, उस पे लगा रहे, परमेश्वर पर लगा रहे। ये जो वचन हम लोग सुन रहे हैं भजन संहिता किताब में कि जो लेखक कहता है कि यहोवा पर भरोसा रख, वो तेरे लिए उपाय करेगा। आज हमें और आपको भरोसा रखने को छोड़ दूसरा कुछ नहीं, क्योंकि वचन कहता है कि धन्य है वो लोग जो यीशु को नहीं देखे फिर भी क्या करेंगे, विश्वास करेंगे। ये क्या है, ये हमारा आपका भरोसा। और भरोसा हमें जो नहीं दिखाई देता है उसे क्या करता है, वो पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए भजन संहिता 78 ना 78 में 22 में कहता है, इसलिए उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा था, उसकी उद्धार करने की शक्ति पर भरोसा किया। हाँ, क्या कहता है, इसलिए उन्होंने परमेश्वर पर क्या किया, विश्वास नहीं किया। संसार में लोगों ने परमेश्वर पर क्या किया, विश्वास नहीं रखा था और उसकी उद्धार करने की शक्ति पर भरोसा भी नहीं किया। संसार के लोगों को पता नहीं कि क्या सचमुच यीशु मसीह परमेश्वर है। आज हम लोग सोच सकते हैं ना, आज यहाँ पर हम थोड़े लोग हैं और परमेश्वर क्या कहता है कि चुने हुए तो बहुत है और बुलाए हुए तो बहुत है, पर चुने हुए क्या है, उसके थोड़े हैं ना। परमेश्वर ने सबको बुलाया, सबको परमेश्वर ने कहा ना कि तुम्हारा उद्धार हो, तुम भी मुक्ति पाओ, तुमको भी चंगाई मिले, मगर कोई भी यीशु मसीह पर भरोसा नहीं रख पाता। उसके कारण क्या है ना, यहाँ पर कहता है कि इसीलिए उन्होंने क्या किया, परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा और उनकी उद्धार करने की शक्ति पर क्या किया, भरोसा नहीं किया। यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर है और उस पर हमें भरोसा रखना और उस पर हमारा विश्वास रखना, ये हमारे लिए क्या है ना, अनंत काल का जीवन है। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्रेम किया कि अपना बेटा यीशु को दे दिया, और जो कोई उस पर क्या करेगा, विश्वास किया, उसे अनंत काल का जीवन मिल गया। क्या मिल गया, मिल गया, सिर्फ क्या करने से, विश्वास करने से। इसीलिए पहला शब्द क्या है ना, मन फिराओ, क्योंकि मन फिराओ और पापों से तुम्हें क्या मिलेगा, क्षमा मिलेगा। मन फिराने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने खुद कहा कि ना अपने अपने मनों को क्या करो, मन फिराओ और स्वर्ग का राज्य क्या है, तुम्हारे लिए निकट है। और हमें क्या करना है ना, अपने मन को परमेश्वर की ओर लेके जाना, ताकि परमेश्वर पर हम भरोसा रखें और क्या करें ना, ताकि नंबर दूसरा हमें पापों से क्षमा मिले, हमारे गुनाहों से माफी मिले। और तीसरा पॉइंट है उद्धार तुमको मिले और नया जीवन प्राप्त हो सके। हालेलुया। अगर हम मन फिराएंगे नहीं, अपने गुनाहों में हमेशा पड़े रहेंगे, तो हमें कभी भी उद्धार नहीं मिलेगा, हमें नया जीवन नहीं मिलेगा। अगर हम मन फिराकर परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे और अपने जीवन को जिएंगे, परमेश्वर आपके लिए स्वयं रास्ता बनाएगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14:6 में कि यीशु ने कहा, क्या कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मुझे छोड़ कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। यीशु मसीह ही आपका मार्ग है, वही आपका भरोसा है, वही आपका रास्ता जो है वो आपका भरोसा है, वही आपका जीवन है जो वो तुम्हारे लिए, हमारे लिए भरोसा है। और उस भरोसे पर हम अपने जीवन को जी रहे हैं। और एक दिन जब हम स्वर्ग जाएंगे, परमेश्वर के पास खड़े होंगे, तब आप बोलोगे सचमुच जो परमेश्वर के वचन को सुना था, उस वचन में सच्चाई था, उस वचन में परमेश्वर का जो सामर्थ था, जो स्वर्ग में आप उन चीजों को देखोगे। और वही लोग ना, इसीलिए प्रकाश की वाक्य किताब में लिखा है कि जिसके कान हो क्या करे, सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है ना। हमारे आपके कान है, हालेलुया कहो, हमारे आपके पास कान है, तो सुन लो कि परमेश्वर पर भरोसा रखना है, दूसरा कोई नहीं है। और वही हमारे लिए रास्ता बनाएगा, वही हमारे लिए उद्धार का मार्ग दिखाएगा, वही हमें अनंत काल का जीवन देगा। यशायाह का 12:2 में कहता है, देखो परमेश्वर मेरा उद्धार है। क्या कहता है कि देखो, सब लोग देखो ना, हम सबके पास आंखें ना, हमें क्या करना है, देखना है। क्या देखना है कि देखो परमेश्वर मेरा उद्धार है और मैं भरोसा रखूंगा। हालेलुया ना, मेरा परमेश्वर क्या है ना, भरोसा मैं तब रखूंगा जो मेरा उद्धार करने वाला है, और उस पर
न उसमें उस पर मैं क्या किया है, विश्वास किया, और विश्वास करने के द्वारा आपका उद्धार हुआ है, और उद्धार के द्वारा अब मैंने क्या किया, उस पर भरोसा रखा है। भरोसा हमारे आप के लिए कीमती है, क्योंकि संसार में बहुत सारे भरोसा करते हैं और भरोसा को बहुत सारे लोग तोड़ते हैं। बहुत सारी दुनिया में आए और चले गए, और एक ही वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह की जो मरने के बाद तीसरे दिन जिंदा हुआ है। हालेलुया। जिंदा परमेश्वर की हम लोग पहले कह सकते हैं, वो मरने के बाद जिंदा हुआ, और उस पर आप भरोसा रखने वाले लोग हो, तो आप परमेश्वर के लिए कितना कीमती हो। आप संसार में जो हम सब दुनिया में खोए हुए थे, और खोए हुए को ढूंढने के लिए यीशु मसीह आया और उनका उद्धार किया, उनको नया जीवन दिया, और वो जीवन जो हमने और आपने पाया वो हमारे लिए कितना कीमती है, जिस पर हमने भरोसा किया। और यीशु मसीह ने खुद कहा कि तुमने मुझे नहीं देखा मगर धन्य हो तुमको हमको परमेश्वर कहता है कि तुम धन्य हो, परमेश्वर के नजर में तुम धन्य हो जो मुझे नहीं देखे फिर भी विश्वास करते हो। ये क्या है, यहोवा पर भरोसा करने वाले लोग हैं ना। और आगे कहता है, और न थरथराऊंगा, जैसा है 12:2 में, देखो परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और न थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है। क्या है ना, मैं डरूंगा नहीं, कोई चीजों में डरूंगा नहीं, क्योंकि मैंने यीशु मसीह पर, मेरे परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है। और मैं थरथराऊंगा, मैं डरूंगा नहीं, मैं चिंता नहीं करूंगा, मैं कोई चीजों के बारे में नहीं सोचूंगा, क्योंकि मुझे मेरा उद्धार करने वाला मुक्तिदाता यीशु मसीह है। और प्रभु यहोवा मेरा बल है, जो मुझे शक्ति देता है, मुझे सामर्थ देता है, बीमारियों में मुझे चंगाई देता है, मेरे भजन का विषय है। मैं उसका भजन गाऊंगा, मैं उसका गीत गाऊंगा, उस गीत में मैं आनंद करूंगा। आपको, हमको भी, अगर आप पहले से आए हो, हालेलुया कहो ना, हम सब पहले से आए हैं, तो परमेश्वर के भवन में आए हैं, तो हमें क्या करना है, आनंद करना है। हमें ये नहीं सोचना है कि पास्टर आए हैं, वचन सुनाएंगे और मैं समझूंगा नहीं, सीखूंगा नहीं, जानूंगा नहीं, ये मत सोचो। ये सोचो कि जो मैं सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ, इसमें मैं आनंद मना रहा हूँ। क्योंकि पौलुस कहता है कि फिलिप्पियों के 4:4 में, प्रभु में क्या करो, सदा आनंदित रहो, हमेशा प्रभु में आनंदित रहो। हमें दुख आया, हम लोग कुड़कुड़ाते, और आपका भरोसा ना परमेश्वर है, यह आपका परमेश्वर है, वो आपका भरोसा है, वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं ना। इंसान छोड़ देगा, मनुष्य छोड़ देगा, मगर परमेश्वर आपसे हमेशा प्यार करेगा। तो आप, क्योंकि आपने उस पर क्या किया है, भरोसा रखा है। हालेलुया। हमने क्या किया है उस पर, हम सब बोल सकते हैं, हमने क्या किया है उस पर, हमने भरोसा किया, इसीलिए हमें बल मिला है और उसका भजन करने के लिए अवसर मिला है, ताकि हम उसकी महिमा कर सके, उसकी जय जयकार कर सके। और वह मेरा बल और मेरा भजन का विषय है, और वह मेरा उद्धार करता हो गया है। हालेलुया। वो मेरा उद्धार करता, मैं अपने परमेश्वर का भजन करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए वो मुझे सामर्थ दिया, मुझे शक्ति दिया, मुझे बल दिया, और मेरा उद्धार करता बन गया। अब वो मेरा उद्धार करता, मेरा मुक्तिदाता यीशु मसीह है, और वही मुक्तिदाता हमें और आपको, है ना, हमसे और आपसे वो प्यार करता है, ताकि हम और आप संपूर्ण मन से उस पर भरोसा रखकर, अगर मैं उस पर भरोसा रखकर अपने जीवन को नहीं चल रहा हूँ, अगर मैं अपने भरोसा रखकर मैं परमेश्वर के साथ जीवन नहीं जी रहा हूँ, उसके वचन को सुन रहा हूँ, सीख रहा हूँ, मैं उसके अनुसार अपने जीवन को नहीं चला रहा हूँ, तो क्या हो रहा है ना, मैं उसके भरोसे को तोड़ रहा हूँ। नीति वचन का 3 अध्याय 5-6 में क्या कहा कि अपनी समझ का सहारा मत ले, संपूर्ण मन से क्या करो, यहोवा पर भरोसा रखो और उसको स्मरण करो ना। 6 में कहता है, नीति वचन का 3 अध्याय 5वां अध्याय वचन 3 अध्याय वचन 6 में, कि उसको स्मरण करके जो भी काम करो ना, वो परमेश्वर तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया ना, हालेलुया ना। हमें क्या करना है ना, परमेश्वर पर भरोसा रखकर संपूर्ण मन से, पूरे मन से, पूरे हृदय से परमेश्वर के पास आओ। परमेश्वर के पास आकर, क्योंकि वो परमेश्वर के पास हम क्यों आते हैं, क्योंकि वो मेरा उद्धार करता है, वो मेरा मुक्तिदाता है, वो मुझे अनंत काल का जीवन दिया। वो अनंत काल का जीवन आपने, हमने पाया, और क्या हमने कुछ बोझ उठाया, क्या हमने पैसे दिए ना, हमने मुफ्त में पाया, फ्री में हमें मिला, और मगर बलिदान यीशु मसीह ने क्रूस पर चुकाया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरा क्रूस उठाएगा वही मेरा शिष्य है। हम और आप परमेश्वर के शिष्य हैं, जो दिन प्रतिदिन
परमेश्वर के साथ, उसके वचन के साथ संगति करते हैं। मैं एक चीज सोचता हूँ इस समय कि मैं एक दिन रविवार के दिन सभा में आकर वचन को सुनकर ना, मैं पिछले संडे हम लोग संदेश को सुना, खाली जीवन को भरना। अगर तुम्हारा जीवन, हमारा जीवन खाली जीवन अगर भरा हुआ होगा, तो अब हम भरोसा रख पाएंगे, तब उसके साथ चल पाएंगे, तब उसकी महिमा कर पाएंगे, तब हम प्रार्थना कर पाएंगे, तब हम संगति कर पाएंगे, तब हम परमेश्वर के भवन में जा पाएंगे। अगर भरोसा ही नहीं है और समझ का सहारा हम खुद लेंगे, तो हम क्या करेंगे ना? परमेश्वर ने आपको बोला कि झूठ मत बोलना, नशा मत करना, चोरी मत करना, पर अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ? परमेश्वर पर भरोसा रख रहा हूँ? नहीं, मैं उसके खिलाफ जा रहा हूँ। परमेश्वर के खिलाफ अगर मैं जा रहा हूँ और परमेश्वर पर भरोसा नहीं रख रहा हूँ, और परमेश्वर मुझे क्या आशीष के दरवाजे खोलेगा? कि मलाकी की किताब में लिखा है कि मुझे तो परख कर देख, मैं कैसा भला हूँ कि मैं स्वर्ग से तुम्हारे लिए वो आशीष के दरवाजे खोलने वाला हूँ। हालेलुया। तो आशीष के दरवाजे खोलने के लिए परमेश्वर हमेशा तैयार है, और हमें और आपको परमेश्वर पर क्या करना है? भरोसा रखना है। क्या करना है? परमेश्वर पर भरोसा रखना है। अगर मैं परमेश्वर पर भरोसा नहीं रख रहा हूँ, तो मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूँ, और अपने पड़ोसी को भी, अपने माँ बाप को भी, अपने परिवार को भी धोखा दे रहा हूँ। और हम सब एक भरोसा, एक माँ बाप अपने बेटे पर, बेटी पर क्या करता है? भरोसा रखता है। भरोसा रखकर, है ना, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, काम पे जाते हैं, हर एक काम करते हैं। तो ये क्या किया? माँ बाप का एक भरोसा है, विश्वास है उनका, मेरा बेटा मेरा बेटी घर से बाहर गया है ना, उन्हें परमेश्वर सुरक्षित रखेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन जब आपके पास होगा, आपके अंदर परमेश्वर का भय होगा, माँ पिता का डर होगा, तो आपके अंदर ना कोई भी गलत चीजें नहीं होंगी। हमारे चीज में गवाही सुन रहा था सारथी का, जब उसने बपतिस्मा लिया, उसने बहुत एक शब्द मुझे याद आ रहा है। उसने एक शब्द कहा था कि मैं इस दुनिया में जीवन जब जी रही थी, तो बहुत सारे मैंने गुनाह, बहुत सारी गलतियां किया, बहुत सारे पाप किया, मगर मैंने जब परमेश्वर को पाया तो उस पर भरोसा रखा और सच्चाई को अपने जीवन में ग्रहण किया, और मेरा जीवन, है ना, उसने बहुत अच्छा सब कहा था कि मेरा जीवन यीशु मसीह ने बदल दिया, और मैंने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। यही भरोसा रखने का, एक माँ पिता का भरोसा। मालूम है, जब वो गवाही दिया, तो माँ पिता का भरोसा कितना होगा ना? गर्व होगा, मेरा बेटी ने ना संसार को छोड़कर परमेश्वर के पीछे चल रहा है। आज हमें और आपको उस पर भरोसा रखने वाले परमेश्वर के पीछे चलना है। तो संसार में बहुत सारे पाप है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे समस्याएं हैं। उस समस्या से निकलने के लिए आपके पास कोई भी रास्ता नहीं है, पर आपके पास एक ही है ना, एक ही उंगली है। यीशु मसीह की उंगली को थाम कर उस पर भरोसा रखकर चलो ना। जिस दिन आप उंगली पकड़ोगे, उस दिन यीशु मसीह आपके हमारे हाथों को पकड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमने उस पर भरोसा रखा है। कभी भी आप ध्यान दो ना, आपका बेटा जब, है ना, कोई ऊंचाई पर ऐसा खड़ा है और आप वहां पर खड़े हो, तो आपका बच्चा क्या करेगा? वो, उसके पास डर नहीं होगा, क्योंकि ऊपर से जब कूदेगा तो उसको पता है कि मेरा पिताजी क्या करेगा, मुझे, है ना, बचा लेगा, मुझे उठा लेगा। उसको भरोसा है, उसको विश्वास है कि मेरा पिता ना, जब मैं कूदूंगा, वो विश्वास से कूदता है, उसके अंदर डर नहीं होता है। क्यों नहीं डर होता है? उसको पता है ना, मेरा पिता मुझे संभाल लेगा। आज हम और आप जब परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते, उसके साथ चलते हैं, परमेश्वर हम सबकी मदद करता है। अगर हम और आप भरोसा रखकर परमेश्वर का भरोसा तोड़ते हैं, तो बाइबल में कहानी में जाएंगे। मूसा को परमेश्वर ने 2 लाख मिस्रियों को जो कैद में थे, उनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने जंगल में क्या कहा ना, मूसा को ना, ये मूसा ने देखा कि झाड़ियां क्या हो रही हैं? जल रही हैं, और मगर क्या हो रही है? भस्म नहीं हो रही है। और परमेश्वर ने आवाज दिया, मूसा मूसा। और मूसा जब उसके पास आया तो क्या कहा कि ये स्थान जो है पवित्र है, अपने जूते को क्या कर, उतार, और अपने जूते उतार और मेरे पास आ। यहाँ पर वो उस जगह पर मूसा को परमेश्वर ने क्या क्यों कहा कि अपने जूते उतार? क्योंकि परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखकर तुझे चलना है। क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी, संसार में बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारी जो बातें होंगी, जो उनको छोड़कर तुझे क्या करना है, मेरे लिए चलना है। क्योंकि जो मैं कहूँगा वो कार्य को मैं तुझे सौंपने वाला हूँ। और जो 2 लाख लोगों को परमेश्वर ने मूसा को चुना, और मूसा ने जब उनको ना छुड़ा कर लेकर जा रहा था,
उनको क्या किया, है ना, जब खाने का जरूरत था उनके लिए खाने के लिए प्रबंध किया, उनके लिए, है ना, लाल समुद्र पार करना था तो क्या हुआ, वहां पर कुड़कुड़ाने लगे। क्या कहा ना, मिस्री लोगों ने कहा मूसा तूने हमें यहाँ पर क्या क्यों लाया, क्या मिस्र में ना कब्रें नहीं थी, यहाँ पर हमारे लिए ना मौत है, आगे फिरौन की सेना है, पीछे ना लाल समुद्र है, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं। मगर मूसा के पास क्या था, कौन था ना, मूसा के पास स्वयं परमेश्वर था, जीवित परमेश्वर था, जो परमेश्वर ने उसको अगुवाई किया और जिस पर उसने भरोसा रखा, और परमेश्वर के पीछे जो 2 लाख लोगों को अगुवाई करने के लिए लेके जा रहा है और उस पर भरोसा रखकर कहा तुम कुड़कुड़ाओ मत ना। अब परमेश्वर का कार्य देखो, परमेश्वर ने कहा एक लाठी ले, जो लाठी तेरे हाथ में है उसको क्या कर ना, समुद्र में रख दे, तो समुद्र क्या हो गया, 2 भाग हो गया। हालेलुया ना। एक इंसान जब परमेश्वर पर भरोसा रखकर अपने जीवन को जीता है, परमेश्वर उसके लिए क्या करता है, रास्ता बनाता है। हालेलुया ना। बाइबल में लिखा है ये 40 साल जंगल में भटके, और इनका कारण क्या था ना, इन्होंने भरोसा नहीं रखा, इनके लिए पानी कड़वा था, कुड़कुड़ा रहे थे, परमेश्वर ने वहां पर मीठा पानी किया, उनको खाने का जरूरत था, स्वर्ग से मन्ना दे रहे थे, सब कुछ उपाय कर रहा था, यहाँ तक कि 40 साल जंगल से गुजरे, ना तो उनके कपड़े फटे, ना ही उनके जूते घसे, और कोई भी चीजें उनके शरीर में ना हुई। मगर क्या किया ना, 40 साल वो भटके, कारण क्या था, कुड़कुड़ाना। रास्ता कितना दिन का था, 11 दिन। सोच लो ना, हम और आप अगर कोई चीजें पाना चाहते हैं, उस पर भरोसा रखना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि मेरा काम हो जाए, और मैं प्रार्थना कर रही हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरा चीजें हो जाए, और उसमें क्या हो रहा है ना, समय लग रहा है, कारण हम कुड़कुड़ा रहे हैं, हम निराश हो रहे हैं। हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहोवा तुम्हारा परमेश्वर जो है उस पर भरोसा रखा है, और उसने कहा कि मैं सच्चा हूँ, और तुम्हें और हमें क्या करना है ना, अपना मन उस पर लगा कर रखना है, उस पर भरोसा रखना है। वही आपको उद्धार करता, वही आपको मुक्ति देता, वही आपको अनंत काल का जीवन देने वाला परमेश्वर है, उसको छोड़ दूसरा कोई नहीं ना। हम देखते हैं कि दानियल की किताब में दानियल के 3 दोस्त थे, उन्होंने दानियल के दोस्तों के बारे में ना, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, यहाँ दानियल का 3रा अध्याय जब आप पढ़ोगे, यहाँ पर 3 दोस्त थे, और वहाँ पर एक राजा था, उसका नाम निकोदेमुस ना, क्या नाम था उसका, निकोदेमुस, नहीं, दूसरा नाम है, आइए हम पढ़ते हैं उसका, तो मैं देखता हूँ, हाँ निकोदेमुस है। तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं, जो यहाँ पर निकोदेमुस नाम मैं पढ़ नहीं पा रहा, उसका बोल नहीं पा रहा, हाँ नहीं निकोदेमुस नहीं, नबूकदनेस्सर राजा है, नबूकदनेस्सर राजा, हाँ ना, नबूकदनेस्सर राजा ने जब इनको कैद किया ना, मैं इनको थोड़ा सा कहानी बता रहा हूँ, आपको बहुत आगे से समझ में आ जाएगा आपको इनका बोलने का मतलब क्या। जब उनको थोड़ा जल्द में बता रहा हूँ, समझिए, समझने में आएगा आपको। हालेलुया कहो, हालेलुया ना। जब नबूकदनेस्सर ने क्या किया, इनको जो पकड़ के लेकर आया, कैद करके लेकर आया उनके देश में, तब उनको ये कहा कि तुम अपना ना भेष बदलो, कपड़े बदलो, और उसका रहन सहन बदलो, और उसके बाद में बोली भाषा बदलो, नाम बदलो, ये सारी चीजें बोला। मगर उन लोगों को कहा कि जो मंदिर में से खाना आता था वो खाना खाने के लिए कहा, और उन्होंने क्या कहा, मैं नहीं खाऊंगा इस चीज को। मैंने राजा नबूकदनेस्सर को कहा कि आपने मुझे कपड़ा बदली करने बोला, हमने किया, हमने भाषा बोलने के लिए बदली किया, हमने किया, हमने तुम्हारा सारी चीजें तुम्हारे बोलने के हिसाब से किया, मगर ये मूर्ति के सामने चढ़ाया वो खाना ये हम नहीं खाएंगे। ये क्या था उनका, है ना, परमेश्वर पर विश्वास था, भरोसा था। मगर वहाँ नबूकदनेस्सर राजा ने एक निर्णय लिया, वहाँ पर क्या निर्णय था कि एक मूर्ति बनाया, वहाँ पर मूर्ति बनाकर कहा कि सबको यहाँ पर क्या करना है, उनको दंडवत होना। और ये शद्रक, मेशक, अबेदनगो, तीनों ने क्या किया, तीनों ने ना उस मूर्ति के सामने नहीं झुका, और कहा कि मेरा परमेश्वर। नबूकदनेस्सर को शद्रक, मेशक, अबेदनगो के अंदर क्या था, भरोसा था। क्या था, सब मिलकर कहो, क्या था, भरोसा था। जोर से कहो, भरोसा। आवाज नहीं आ रहा, रिकॉर्डिंग होना चाहिए। क्या था, भरोसा था। जब भरोसा था, उन्होंने
स्टेटमेंट कहा कि मेरा परमेश्वर मुझे इस आग की भट्टी से ना भी बचाए, मैं तेरे हाथ की बनाई हुई इस मूर्ति के सामने क्या नहीं करूंगा, दंडवत नहीं करूंगा। और क्या कहा ना उन्होंने राजा को, नबूकदनेस्सर राजा क्या हो गया, ऊपर क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया, आग को क्या किया, दुगना आग को ना तेज कर दिया। और तेज करने के बाद में ना उसको उनके अंदर डाला गया और उनके भरोसे के द्वारा वहां पर राजा देख रहा है कि हमने 3 को डाला था, इसके अंदर कितने दिखाई दे रहे हैं, चौथा है। हालेलुया। ये परमेश्वर का भरोसा रखने वाले लोग हैं जो परमेश्वर का भरोसा रखकर अपना जीवन को जीते हैं। परमेश्वर उनके लिए रास्ता बनाता है ना, उनको मौत से बचाया। पर नबूकदनेस्सर राजा ने दानियेल की किताब में 3 अध्याय वचन 28 पढ़ेंगे। देखो वहां पर कुछ लिखा है, दानियेल की किताब, यहाँ पर नबूकदनेस्सर राजा ने कुछ कहा, क्या लिखा है, नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा। हालेलुया। क्या किया, तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना व दंडवत ना करेंगे। हालेलुया। यहाँ पर नबूकदनेस्सर राजा भी जान गया कि इनका परमेश्वर जिस पर इन्होंने क्या किया, भरोसा रखा, और उनका परमेश्वर ने क्या किया, उनको बचा लिया। हालेलुया। यही है भरोसा रखने वाले लोगों का, जो भरोसा परमेश्वर पर रखे वो लोग कोरोना से भी बचे हुए लोग हैं। हालेलुया। हम लोग भी कोरोना में न पीड़ित थे, पूरा परिवार, और परमेश्वर पर भरोसा रखा और परमेश्वर ने हम सभी को क्या किया, सुरक्षित रखा है। हालेलुया। यही हमारा आपका गवाही है ना। आज चाचा ने 2 दिन पहले मुझे फोन किया अपनी गवाही के बारे में, और सभा शुरू होने से पहले भी उन्होंने मुझे फोन किया कि मेरी गवाही देना। सोचो, एक इंसान का पैर काटा है, पूरा पैर कट गया, और उनके अंदर क्या है, भरोसा। क्या भरोसा? वही एकमात्र परमेश्वर है। जैसे नबूकदनेस्सर राजा को पता चल गया कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो का जो परमेश्वर है ना, उनका परमेश्वर उनके दूत को भेजकर उनको बचाने की शक्ति रख सकता है, तो परमेश्वर हमें और आपको भी बचा सकता है। अब सोचो ना, चाचा को यहाँ पर कितने लोगों ने पहचानते हैं, सभी लोग पहचानते हैं उनकी गवाही के बारे में। मैं उनको किसी ने उनको सब कुछ पता है, रामायण, गीता ना, महाभारत, पूरा उनका श्लोक उनके मुंह से सब लोग सुनने के लिए ना लाइन लगाए रहते हैं। और वो इंसान ने बाइबल को जब सच्चाई को जाना, परमेश्वर पर भरोसा रखा और उस बाइबल को पढ़ना शुरू किया, और उनके पैर कटने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि पास्टर, मैं कई महीनों से मैं अपनी आंखों से जो कुछ भी चीज़ें देखता था मैं देख नहीं पा रहा था, और आज मैं बाइबल को पढ़ने के द्वारा मैं सब कुछ देखने लगा। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग तालियां बजा सकते हैं, खुशी करते हैं हर एक चीज़ों में। ऐसा लगता है ना। बस सोच लो, आप एक पैर कटा हुआ इंसान कई दिनों से जो अपनी बीमारी में गुजरा है, वह उसके पास क्या है, कुछ नहीं है ना, उसके पास न धन है न दौलत है, वह उसका यहोवा परमेश्वर है जो उस पर भरोसा रखा। वो कहता है कि उन्होंने कहा कि पास्टर, मेरी गवाही देना कि मैं आंखों से देखने लगा हूँ जो मैं देख नहीं पा रहा था, और मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ आज, और आज मैं परमेश्वर के साथ समय बिता रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। परीक्षा जितनी भी बड़ी होगी, गवाही उतनी ही बड़ी होगी। हालेलुया। जितनी भी बड़ाई है ना, जितनी परीक्षा जितनी बड़ी होगी हमारे जीवन में, उतनी बड़ी हमारे जीवन में गवाहियां होंगी। हालेलुया। यही हमारा परमेश्वर है। इसीलिए यूहन्ना 6:68 में पतरस यहाँ पर कुछ बातें बता रहा है। 6 अध्याय वचन 68 में जब पढ़ोगे ना, यहाँ पर यीशु मसीह को सब लोग छोड़कर चले गए, और सब लोग छोड़कर चले गए। तब यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा, सब लोग ने मेरे पर भरोसा नहीं किया, क्या तू भी जाना चाहता है? यहाँ पर पतरस कहता है कि पतरस जान गया और पहचान लिया और कहा, प्रभु जीवन की बातें तो तेरे पास है, तुझे छोड़ हम कहाँ जाए? अगर हमने सच्चाई को, यीशु मसीह को, परमेश्वर को जान गए हैं, उस पर भरोसा रखा है, उसको पहचान गए हैं, और वो उस पर जब आपने विश्वास रखा है, तभी आप और हम बोल सकते हैं
कि प्रभु यीशु जीवन की बातें तो तेरे पास है, तो उसको छोड़कर हम कहाँ जाए? अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है मेरे पास सिवाय परमेश्वर को। इसीलिए हमें परमेश्वर पर क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? भरोसा रखना है ना। और यिर्मयाह का 17:5 कहता है, यहोवा यो कहता है, श्रापित है वह जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। यहोवा परमेश्वर आपका हमारा कहता है कि वह जो मनुष्य पर भरोसा रखता है कौन है? श्रापित है। मनुष्य के ऊपर आपको क्या करना है? भरोसा नहीं रखना। इंसान के ऊपर भरोसा मत रखो कि मेरा जरूरतें पूरी हो जाएंगी, मेरा जरूरत पूरा कर देगा, मेरा काम कर देगा, उस पर भरोसा मत करो। मरा कहता है, यहोवा कहता है, श्रापित है वह जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। क्या करता है इंसान? परमेश्वर को छोड़कर दूसरे बाबाओं के पास चले जाते हैं। यीशु मसीह को छोड़कर, सच्चाई को जानकर, और क्या नहीं करते? बहुत कुछ करते हैं। क्या कहता है? कहता है जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, वो कौन है? दूसरे के ऊपर भरोसा रखते हैं, तो उन लोगों को कहता है श्रापित है। तुम्हारे ऊपर श्राप लगाने के लिए बोल रहा है। और आपको हमको भरोसा कहता है, वचन कहता है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा ना। और आपको हमें क्या करना है? भरोसा रखना है, हमें भटकना नहीं है। आपका हमारा परमेश्वर एक ही है, हमें किसी मनुष्य का सहारा नहीं लेना, क्योंकि यहोवा कहता है श्रापित है वो जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और सहारा लेता है ना। तांत्रिक हो सकता है, बाबा हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, मनुष्य को हम किसी में भी गिन सकते हैं, और जिसका मन यहोवा से क्या हो जाता है? भटक जाता है। और एक ही चीज है, हमेशा याद रखो, भजन संहिता 50, 22 और 23 में कहता है, हे परमेश्वर को भूलने वालों, बहुत ध्यान से सुनना ये सबको, है ना, जो यूट्यूब में सुनेंगे उन लोगों को भी मैं बोलता हूँ कि कहता है यहाँ पर परमेश्वर कहता है, हे परमेश्वर को भूलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, और परमेश्वर को भूल जाने के बाद, भटक जाने के बाद, दूसरे के पास जाने के द्वारा परमेश्वर बोलता है कि मैं ऐसा कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे जीवन को कहीं ऐसा ना हो कि मैं फाड़ डालूं और तुम्हारा छुड़ाने वाला कोई ना तुम्हारे जीवन में कार्य कर पाए। 23 में कहता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। हालेलुया। क्या करना है हमें? परमेश्वर का भय रखना है कि दूसरा कोई नहीं, वही आपका एक परमेश्वर जो आपके लिए सूली पर जान दिया, वही परमेश्वर जो आपके लिए 2000 साल इस दुनिया में आया और जन्म लिया, और जन्म लेने के द्वारा अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को पैर दिए, मरे को जिंदा किया। और वही परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए क्रूस पर जान दिया। ये सहायकर की 53:5 और 6 में कहता है कि यीशु मसीह हमारे ही अपराधों के कारण वो क्या हुआ? घायल हुआ। हमारे ही बुरे कामों के हेतु उसको कुचला गया। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने के द्वारा हम और आपको चंगाई मिले। क्योंकि हम और आप उस पर भरोसा रखा है, तो वो हमें आपको उद्धार दिखाएगा। इसीलिए बहुत अच्छा ये शब्द है 23 का 50 का 23 में कहता है, जो अपना चरित्र उत्तम रखता है। जो अपना चरित्र का मतलब है आपका दिल, दिमाग, मन, आपका स्वभाव, आपका जीवन जो उत्तम, पवित्र, यीशु मसीह जैसा पवित्र है वैसा तुम भी पवित्र उसके जैसा बन नहीं सकते, मगर हम और आप कोशिश तो कर सकते हैं, उसके साथ चल तो सकते हैं, उसके साथ जीवन तो जी सकते हैं। और वही कहता है कि जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। हालेलुया ना। वो आपका उद्धार करता है, वो आपका मुक्ति दाता है, वही आपको नया जीवन देने वाला। इसीलिए नीति वचन का 28-26 में कहता है, जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वह मूर्ख है। क्या कहता है? जो अपने ऊपर क्या करता है? भरोसा रखता है, वो कौन है? मूर्ख है। और जो बुद्धि से चलता है वह बचता है। हमें कई बार हम लोग अपने आप के ऊपर भरोसा करते हैं ना, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है ना, और कोई सिखा रहा है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। तो एक ही चीज है ना, जो अपने ऊपर भरोसा रखेगा वो क्या है? हम लोग क्या है? मूर्ख है। हम अपने ऊपर भरोसा नहीं रखना, क्योंकि जो बुद्धि से चलता है वह बचता है। हमें और आपको बुद्धि से चलना, परमेश्वर की बातों का भय रखना और परमेश्वर के साथ अपने जीवन को चलना। और एक चीज है ना, एक वचन बहुत ही हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहता है भजन संहिता 101 का 7 में कहता है, अच्छे से ध्यान से सुनो, सब लोग सुन रहे हैं?
हालेलुया कहो। बस 5 मिनट में खत्म हो जाएगा ना। यूट्यूब में जो सुन रहे हैं उन लोगों के लिए भी है ना। कहता है कि जो छल करता है वो मेरे घर के भीतर रहने ना पाएगा। क्या कहता है? जो छल करता है, छल का मतलब है परमेश्वर को धोखा देता है, माँ बाप को धोखा दे सकता है, जो झूठ बोल सकता है ना। जो छल करता है वो मेरे घर के भीतर ना रहने पाएगा। ना रहने पाएगा मतलब परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के वारिस, हम परमेश्वर के वारिस है। क्योंकि जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं, परमेश्वर ने कहा वो मेरे संतान है, यूहन्ना 1:12 में। और वो तुमको संतान ही नहीं कहा, वो तुमको बेटा ही नहीं कहा, तुमको बेटी नहीं कहा, तुमको वारिस भी कहा। हालेलुया ना। जब उसके वारिस हैं, उसके हम जन हैं, वो कहता है परमेश्वर जो छल करता है वो मेरे घर के भीतर रहने ना रहने पाएगा। जो झूठ बोलता है वो मेरे सामने बना ना रहेगा। हम और आप किसी के सामने झूठ बोलकर अपना वाहवाही कर सकते हैं, हर एक चीज है ना। परमेश्वर कहता है जो झूठ बोलता है वो मेरे सामने बना ना रहेगा ना। एक ही चीज है, हमें क्या करना है ना। जो वचन पर और परमेश्वर पर भरोसा रखता है वही क्या करता है? छल नहीं करता है, वही झूठ नहीं बोलता है, वो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। अगर जो झूठ बोल रहा है, कोई मेरे खिलाफ बोल रहा है, कोई बात नहीं ना। परमेश्वर पर भरोसा रखकर चलते रहो। यीशु मसीह भी ना अपने पिता का आज्ञा का पालन किया और परमेश्वर के पीछे परमेश्वर के कार्य का पूरा किया। क्रूस पर आखिरी में यीशु मसीह ने अपना जीवन ना पिता के हाथों में सौंप दिया। आज हमें और आपको भी क्या करना है? परमेश्वर पर भरोसा रखकर अपने जीवन को चलना ना। इसीलिए नीति वचन 16:20 में कहता है जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है। क्या करता है? क्या करता है? कल्याण पाता है। जो वचन पर, आज आप वचन सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, जान रहे हो, उसके लिए क्या कहता है? जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य है। हालेलुया ना। हम और आप किस पर भरोसा रखते हैं? परमेश्वर के वचन पर, उसके बोले हुए शब्द पर। क्योंकि उसका बोला हुआ शब्द हमारे लिए ना दो-धारी तलवार से भी चोखा है। इब्रानी का 4:12 में लिखा है परमेश्वर का वचन दो-धारी तलवार है। उसका वचन जब आप सुनते हो ना और उस पर भरोसा रखते हो, परमेश्वर आपके लिए ना रास्ता बनाता है। एक ही चीज है ना, एक ही चीज है। हम लोग बाइबल में 2 व्यक्तियों के बारे में सुनते हैं ना। 2 व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने गए। एक ने क्या कहा कि मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, अपना दिखा रहा, और क्या करता है 10वां हिस्सा भी देता हूँ, और मैं सब आज्ञा का पालन करता हूँ, माता पिता का आज्ञा का पालन करता हूँ, 10वां हिस्सा देता हूँ, और न उपवास रखता हूँ। सारी डिटेल बताया। मगर दूसरा व्यक्ति क्या कहा? जो धनी व्यक्ति था, उसने क्या कहा ना, वो अपने मुंह को न ऊपर उठाना भी ना चाहा और कहा मुझ पापी पर क्या कर? दया कर। हालेलुया। जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो कल्याण पाता है, और जो अपने आप पर घमंड करता है वो ना उसका कार्य सफल नहीं हो पाएगा। एक ही चीज है ना, हमें और आप पर एक ही चीज है, हमारे पापों से क्षमा मांगना, परमेश्वर पर भरोसा रखना और उसके पीछे चलना, ये हमारा आपका कार्य है। इसीलिए 1 कोरिन्थियों को 15:51 में कहता है 51 में कि देख मैं तुमसे भेद की बातें कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। हालेलुया। हम सब इस दुनिया में जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, हम सब इस दुनिया में जब छोड़ के जाएंगे सब बदल जाएंगे। ये शरीर आपका नहीं रहेगा ना। वचन कहता है कि देखो मैं तुमसे भेद की बातें कहता हूँ कि सब तो नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे ना। सब सोएंगे नहीं, सब में से हम है ना सोएंगे, जो बाकी है वो मरेंगे। समझो बात को, समझ रहे वचन को। यहाँ पर पौलुस अपने भेद की बातें कलीसिया को बता रहा है कि इस दुनिया में सब के सब तो सोएंगे नहीं, मगर है ना हम सोएंगे, और उनमें से हम जो क्या हो ना सब के सब बदल जाएंगे, क्योंकि हम और आप परमेश्वर के लोग हैं, है ना। इसीलिए यिर्मयाह का 17:7 में कहता है धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। क्या कहता है कि धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। हम किस पर भरोसा रखते हैं? यहोवा पर भरोसा रखते हैं, और वही हमारा उद्धार करता है, वही हमारा परमेश्वर है। इसीलिए हमें और आपको क्या करना है ना। जैसे हमने वचन को सुना, भजन संहिता 37:3 में यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रहे।
आपको हमें हमेशा परमेश्वर के साथ बने रहें और भलाई करते रहें और उसके साथ समय बिताते रहें। और 4 में कहता है यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को क्या करेगा? पूरा करेगा। क्या करेगा? पूरा करेगा। और अपनी मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख। आपको क्या करना है? अपना चिंता, अपना जो भी चीजें हैं परमेश्वर के मार्गों पर रख दो, क्योंकि वही तुम्हारा ना उद्धार करता है, वही तुम्हारा भरोसा को पूरा करने वाला है। और 6 में कहता है वो तेरे धर्म ज्योति के समान और तेरे न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण न कुड़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी रीतियों को निकालता है। परमेश्वर के सामने आपको क्या करना है? चुपचाप रहना है और परमेश्वर को अपना काम पूरा करने देना। और हमें क्या करना है? यहोवा पर भरोसा रखकर उसके साथ अपने जीवन में चलाना, प्रार्थना करना, संगति करना, कलीसिया जाना और वचन को सुनना और वचन को पढ़ना, यही हमारे लिए न भरोसा रखना और हमें कामयाबी मिलेगा। आमीन।